नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर जितने भी नर्सिंग बेरोजगार साथी हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, वो सभी लोग बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 13 नवंबर 2024 को एलिंग वेलफेयर नर्सिस फाउंडेशन के बैनर तले उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी चिकित्सा चयन बोर्ड पहुंचे थे और चिकित्सा चयन बोर्ड में पहुंचकर हमने अधिकारियों से बात की। पहले वहाँ पर जो जुयाल सर हैं, जो कि नियंत्रक हैं, वो परीक्षा नियंत्रक हैं, वो हमें नहीं मिले। तो वहाँ के कर्मचारियों से पहले हमारी बात हुई और उन्होंने बताया कि बहुत जल्द जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा। बहुत जल्द के बारे में हमने पूछा। हमने उनको कहा कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी की स्टेटमेंट है कि एक दो दिन में क्योंकि 12 नवंबर को धन सिंह रावत जी की एक स्टेटमेंट आई थी कि 2-3 दिन में एएनएम का रिजल्ट आ जाएगा और उसके तुरंत बाद 20 तारीख तक जो है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जब हमने ये बात कही तो वहाँ के कर्मचारियों ने कहा 20 नवंबर तक तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत जल्द जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी चिकित्सा चयन बोर्ड की टीम लगी है रिजल्ट जल्द से जल्द आउट करने में। फिर उसके बाद हम जुयाल सर से मिलने के लिए गए, लेकिन जुयाल सर हमें नहीं मिले। फ़ोन पर मेरी उनसे बात हुई और जब मेरी उनसे बात हुई तो जुयाल सर ने हमें बताया कि 20 नवंबर 2024 से पहले पहले रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगी। पहले हम एएनएम का रिजल्ट निकालेंगे, उसके तुरंत बाद फिर रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगी और रिजेक्शन लिस्ट के तुरंत बाद ही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एएनएम का रिजल्ट आ चुका है। जो 391 पदों पर एएनएम की भर्ती आई थी, लगभग शायद 20 नवंबर 2023 को ये विज्ञप्ति आई थी, समथिंग ऐसी आई थी। उसके बाद हमारी विज्ञप्ति आई थी। तो पहले एएनएम की विज्ञप्ति आई थी और सभी अधिकारियों का कहना था कि एएनएम की भर्ती पहले आई है, इसलिए रिजल्ट एएनएम का पहले घोषित होगा। बिल्कुल सही बात है, जो विज्ञप्ति पहले आई है उसका रिजल्ट पहले घोषित होना चाहिए। भले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका बाद में हुआ है, लेकिन विज्ञप्ति उनकी हमसे पहले आई है। और दूसरी बात कि जिस तरीके से जुयाल सर ने हमें बताया कि 20 नवंबर 2024 से पहले पहले रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि 20 नवंबर 2024 से पहले पहले जो है रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगी और उसके तुरंत बाद ही फाइनल लिस्ट भी आ जाएगी, जो कि चयन सूची है, जो कि सिलेक्शन लिस्ट है, वो भी बहुत जल्द आ जाएगी। लगभग जो 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, उसके तुरंत बाद जो है फिर सिलेक्शन लिस्ट भी आ जाएगी। तो साथियों, बहुत ज़्यादा हबड़ा तबड़ी नहीं करनी है, बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। सभी लोग निश्चिंत रहें और मैं यही कामना कर रहा हूँ, इस वर्ष अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सरकारी सेवाओं में आए। एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, देखिए, बहुत सारे लोग हमारा विरोध कर रहे हैं कि ये क्रेडिट लेने के लिए जो है चिकित्सा चयन बोर्ड पहुँचे थे। तो ऐसा कोई मकसद नहीं है, हमें क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो काम कर रहा है, जिसने इस भर्ती के लिए काम किया है, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं नर्सिंग प्रोफेशन में। जिस तरीके से मेरा विरोध हो रहा है, मुझे भी ये लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। उन्हीं लोगों ने जो विरोध करने, उन्हीं लोगों ने सब कुछ किया है, चाहे वो भर्ती निकलवाने की बात हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं। मुझे क्रेडिट लेने का कोई ऐसा शौक भी नहीं है। अगर मुझे क्रेडिट ही लेना होता तो जब सचिवालय घिराव का हमने आह्वान किया था तो मैं अपने बैनर तले काम करता, लेकिन हमारे सीनियर्स ने जब कहा कि नहीं, हम अपना बैनर लगाएंगे, तो मैंने वहाँ पर मना नहीं किया। अगर क्रेडिट ही लेना होता तो एकता विहार में जब मैंने धरना शुरू किया, तो देहरादून एकता विहार में जब मैंने धरना शुरू किया तो मैं अपना बैनर लगा सकता था। लेकिन वहाँ पर भी जब मेरे सीनियर्स ने कहा कि नहीं, हम अपना बैनर लगाएंगे, हालांकि वो मेरे विरोध में थे पहले, उसके बाद जब मैं नहीं माना, मैं एकता विहार में धरना शुरू किया मैंने, तो उन्होंने अपना बैनर लगाने की बात कही। उस टाइम पर भी मैंने उनका विरोध नहीं किया। तो बैनर की लड़ाई नहीं है, क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। ठीक है, आप लोग क्रेडिट लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे भर्ती करवाने से मतलब है, मुझे एक नौकरी चाहिए, मैं उस नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग आगे नहीं आते हैं, मैं आगे आ गया, बस इतना सा फ़र्क है। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, पहले क्लियर कर दूँ। एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। हाँ, कोशिश करता हूँ कि एक छोटा सा चैनल है, इस चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि लोग जागरूक हो सकें। मैं
आरटीआई लगाता हूँ, आरटीआई आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके जो शायद विभाग तक ही सीमित रहती है। और जानकारी के अभाव में फिर जो है हम कहीं ना कहीं क्या होते हैं, पूरी तरीके से खुलकर किसी काम को नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, पहली चीज़ ये क्लियर कर देता हूँ। दूसरी चीज़, मैं क्रेडिट लेने के लिए वहाँ नहीं आया था। कोई भी वहाँ आ सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल एक संगठन का वहाँ पर कब्जा हो गया, ऐसा नहीं है। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है भर्ती निकलवाने के लिए, और मैं ही सही हूँ ये बात बिल्कुल गलत है। हो सकता है आपके काम करने का तरीका दूसरा हो और मेरे काम करने का तरीका दूसरा हो, लेकिन टारगेट सबका एक ही है। तो अदरवाइज ना लें इन चीज़ों को। विरोध किसी का करना मुझे सही नहीं लगता है। मैंने कभी विरोध नहीं किया। नरसिंह महासन का भी मैंने कभी विरोध नहीं किया। देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से लगातार मेरा विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। पहले लोग कह रहे थे कि कोई नहीं आता है और हम ही जा रहे हैं चिकित्सा चयन बोर्ड। जब आए तो दिक्कत, जब तक नहीं आ रहे थे तब भी दिक्कत, और आ रहे हैं तो तब भी दिक्कत। तो ऐसा नहीं है भाइयों, हमने कभी नहीं कहा। देखिए, हमें भी चीज़ें समझनी होगी। जो देहरादून में है या देहरादून के आसपास हैं वो इजीली जा सकते थे। अगर मैं भी कह दूं कि कोर्ट केस के लिए आप लोग नैनीताल नहीं आते हो, कभी आए ही नहीं हो, जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये यूट्यूबर वहाँ जो है अधिकारी बोले थे कि यूट्यूबर है, ये है वो है, ऐसी कोई बात मैंने कही नहीं थी। आप अपने मन से अगर जोड़ के बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप को यूट्यूबर नहीं मानता हूँ। यूट्यूबर का मतलब हमें समझना होगा। 2-4 वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाल देने से कोई यूट्यूबर नहीं हो जाता है। और हम कोर्ट केस लड़ रहे हैं क्षैतिज आरक्षण का। अगर मैं क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे की बात करूं, क्षैतिज आरक्षण के केस में सिर्फ और सिर्फ डेट मिल रही है। जिस तरीके से अदर स्टेट के कैंडिडेट वाले मामले में डेट मिल रही है, इसी तरीके से इसमें भी डेट मिल रही है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अर्जेंसी लगा रहे हैं, फिर डेट मिल रही है। सरकार ने एक नियम बनाया, उस नियम को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। सरकार ने जब 1564 पदों पर विज्ञप्ति आई थी तो सरकार ने कहा था कि क्षैतिज आरक्षण के तहत जो ये पद हैं, इन पदों को हम नहीं भर रहे हैं, जिनमें कैंडिडेट नहीं मिले। इनको हम भविष्य में जब कभी भर्ती आएगी वहाँ पर भरेंगे। हमने उस चीज़ को चैलेंज कर दिया। वन टाइम सेटलमेंट के तहत भी ये भर्ती, हमने बहुत सारे पॉइंटों पर जो है हमने इस भर्ती को चैलेंज किया। अब चैलेंज किया तो सरकार के साथ हमारी लड़ाई है। जिस तरीके से अदर स्टेट के कैंडिडेट की सरकार से लड़ाई है, इस तरीके से हमारी भी सरकार से लड़ाई है। हम कह रहे हैं कि सरकार ने जो नियम बनाया है उस नियम को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इस भर्ती के इन पदों को इसी भर्ती में जो है पूरा करना चाहिए। अगली भर्ती के लिए नहीं रखना चाहिए। क्या पता अगली भर्ती तक कौन सा नियम आता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस केस को जीते। लेकिन क्या है कि हमें डेट पर डेट मिल रही है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बात ही नहीं करते हैं। तो क्या बात करें आप बताइए। फाइनेंशियली हम थोड़ा वीक हैं। अभी अर्जेंसी भी हमने नहीं लगाई है क्योंकि पैसा नहीं था, इस वजह से हमने अर्जेंसी भी नहीं लगाई है। हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि जब सपोर्ट नहीं होता है तो आदमी फिर अपने हिसाब से ही काम करता है। तो अभी हम अपने हिसाब से काम करें। जब हमारे पास पैसा होगा तो हम अर्जेंसी भी लगाएंगे। अभी चल रहा है जैसे भी चल रहा है, लेकिन हम केस को नहीं छोड़ रहे हैं। पहली चीज़ क्लियर कर दूँ, केस को नहीं छोड़ रहे हैं, केस को लड़ रहे हैं। एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, इस केस को बाकी लोग भी लड़ सकते हैं। अगर कोई नए सिरे से इस केस को लड़ना चाहे तो वो लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बंदे ने केस डाल दिया तो फिर दूसरा केस डाल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता है। कोई भी केस कर सकता है। तो इसके लिए दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से अच्छा है कि अगर आपको लगता है कि मैं इस केस को ठीक से नहीं लड़ पा रहा हूँ तो आप स्वतंत्र हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप नैनीताल आ सकते हैं। आपको खुद पता चल जाएगा देहरादून से या बाकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जो है नैनीताल आना जाना किस तरीके से जो है टफ होता है। इसी तरीके से हमें भी देहरादून आना, क्योंकि अब ठीक है हल्द्वानी से या फिर अल्मोड़ा से, पिथौरागढ़ से जितने भी साथी हैं, बाकी उत्तरकाशी दूर दूर से जो लोग आते हैं ना, उनको थोड़ा दिक्कत होती है। इस चीज़ को भी हमें समझना होगा। लोकल के लोगों को लगता है कि नहीं भाई हवा में आते हैं हवा में जाते हैं, ऐसे नहीं। पैसा भी खर्च होता है, हर एक चीज़ होता है। लेकिन ठीक है, जब परिस्थितियाँ होती है आते हैं। और पहले बहुत जब भर्ती नहीं निकली थी बहुत संघर्ष किया और लगातार कई दिनों तक जो है देहरादून में डेरा जमाया। ऐसा नहीं है कि नहीं किया। अब ठीक है, अब जब भर्ती निकल गई है, क्योंकि भर्ती निकलवाना सबसे बड़ा मकसद था, उसके बाद भी संघर्ष किया। ऐसा नहीं है कि नहीं किया।
अब क्षैतिज आरक्षण के मामले में भी हम कोर्ट में लगातार जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं, और हम ही जाते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि आप लोग भी आइए केस को देखने के लिए, क्योंकि होता ही है, हमें भी समझना होगा कि इतनी दूर से लोग नहीं आ सकते हैं। नहीं तो हम भी नाराज़ हो सकते थे लोगों से, हम भी बोल सकते थे कि आप लोग भी आइए, आप लोग तो आते नहीं हो, घर बैठे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, घर से कभी निकलते नहीं हो। ऐसा नहीं है, चीज़ें हमें समझनी होगी। मेरा किसी से, फिर से कह रहा हूँ, मेरा किसी से भी कोई बैर नहीं है, किसी से कोई मनमुटाव नहीं है। मैंने आज तक कभी किसी के लिए कोई गलत वर्डिंग नहीं की है। कोशिश करता हूँ कि सबके साथ अच्छा तालमेल बना के चलूँ। उसके बाद भी अगर मेरा विरोध हो रहा है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा विरोध करना है। पहले जब मैं कुछ लोगों के साथ नहीं था तब भी मेरा विरोध होता, आज उन लोगों के साथ खड़ा हूँ तब भी मेरा विरोध है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्या चाहते हैं। तो चीज़ें भी हमें क्लियर करनी होगी, और क्षैतिज आरक्षण का केस हम लड़ ही रहे हैं। 1455 पदों पर, मेडिकल कॉलेज की 1455 पदों पर जो नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती है जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। नवंबर में ही रिजल्ट आ जाएगा, पूरी उम्मीद है कि नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा। सभी लोगों को जो है बेस्ट विशेष हमारी ओर से, और बहुत जल्द जो है रिजेक्शन लिस्ट आएगी, और उसके तुरंत बाद जो है 1 हफ्ते के तुरंत बाद जो है फाइनल लिस्ट भी आ जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि दिसंबर में हम लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगा। दिसंबर में नहीं भी मिलती है तो नए साल में तो हर हाल में हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। एक बहुत लंबा इंतज़ार खत्म होने वाला है, क्योंकि 2020 में ये विज्ञप्ति आई थी। 2020 से 2025 के हम नज़दीक पहुंच चुके हैं। सिर्फ दिसंबर का महीना बीच में, नवंबर लास्ट में हम पहुंच चुके हैं। पूरे 5 साल, 5 वर्षीय योजना हम इसको पूरा कर चुके हैं। अब यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है रिजल्ट आए, और जल्द से जल्द सभी को ज्वाइनिंग मिले, और जल्द से जल्द सभी का जो भविष्य है वो उज्ज्वल हो। ये इसी कामना के साथ साथियों मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।